गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर एक नए लेक्चर में मिल रहे हैं जो हमारे पार्ट 3 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है जो लिखित प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसको लिखवाने के बाद आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद शायद समर वेकेशन भी आप लोग का हो जाए। तो प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। क में कह रहा है माँ घर से बाहर आने पर घर से बाहर आने पर अचानक कौन आने पर बच्चे को अचानक कौन सी मीठी शरारत सूझती है। बच्चा जो कल्पना करता है तो क्या सोचता है कि माँ जब मुझे खोजने के लिए घर से बाहर आएगी तो मैं क्या करूंगा जिससे माँ परेशान हो जाएगी। इसको आप लोग प्रश्न के साथ नोट कीजिएगा, ये नहीं सिर्फ उत्तर लिख ले। प्रश्न के साथ आप लोग कभी में इसको नोट करेंगे। माँ को घर से आते देख बच्चे के मन में पत्तों में छिपकर माँ को परेशान करने की, जब छिप जाएंगी तो माँ परेशान हो जाएगी। मीठी शरारत सूझती है। बच्चा जो है सो सोचता है कि जैसे ही माँ घर में से निकलेगी वैसे ही मैं पत्तों में छिप जाऊंगा और फिर माँ मुझे न पा करके परेशान हो जाएगी। तो कह रहा है कि माँ को घर से बाहर आते देख बच्चा पत्तों में छिप कर माँ को परेशान करने की पत्तों में छिप कर माँ को परेशान करने की मीठी शरारत सूझती है। यहाँ बच्चा के मन में करी मन में, बच्चा के मन में पत्तों में छिपकर माँ को परेशान करने की मीठी शरारत सूझती है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि माँ के बेचैन होने पर माँ के बेचैन होने पर बच्चा क्या करने की कल्पना करता है।
बच्चा कल्पना कर रहा है, इमेज कर रहा है कि माँ जब मुझे न पा करके परेशान हो जाएगी, जब भगवान से प्रार्थना करने लगेगी तो मैं क्या करूँगा। बच्चा जो है सो सोचता है कि माँ जब बेचैन हो जाएगी तो मैं धीरे धीरे चुपके से नीचे आऊँगा और माँ के फैले आंचल के नीचे छुप जाऊंगा। तो चुपके से नीचे उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छुप जाने की कल्पना करता है। तो कह रहा है कि माँ को बेचैन होता देख बच्चा चुपके से नीचे उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छुप जाने की कल्पना करता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया आपका क और ख। इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फिर एक और लास्ट प्रश्न बच रहा है, उसको भी मैं करवा दे रही हूँ। इस प्रकार से आपका पार्ट 3 जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब तक मैं ऊपर और मिटा रही हूँ। लास्ट प्रश्न है, इस कविता को किसने लिखा है। कविता पढ़ाते समय मैंने ऊपर ही लिख दिया था कि इस कविता के रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ये एक राष्ट्रवादी कवित्री थी। इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी, ढेर सारी कविताएं राष्ट्र पर लिखा है। और ये पहली महिला थी जो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली बार जेल गई थी। महिलाओं में सबसे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल जाने वाली ये पहली महिला थी। तो ये कविता किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है कि कविता के कवि कौन है, कविता के रचयिता कौन है, इस पाठ के लेखक कौन है। इसलिए इस सब प्रश्न पर भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस कविता को लिखने वाला कौन है। तो इस कविता के रचयिता है राष्ट्रवादी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इस प्रकार से पार्ट 3 का अंतिम प्रश्न 9 नंबर था, जिसको मैंने यहाँ करवा दिया है। और इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 भी यहाँ पर कुछ रचनात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं, जिसको आप लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि आओ अब कुछ बात करें। तो इसको आप लोग रीडिंग डालेंगे, पढ़ेंगे, जो समझ में आए उसको समझेंगे। और ना होगा तो हम लोग जब मिलेंगे, जब विद्यालय खुलेगा, तो इसको मैं
आप लोग को कक्षा में समझाऊंगी। और इसी से संबंधित मैंने कुछ HW भी दिया है। समर वेकेशन का HW आप लोग का जमा हो गया है स्कूल में, और 1-2 रोज में आप लोगों को आकर के उसको लेना होगा। स्कूल से आकर के ही उसका प्रिंट आउट आप लोग को मिलेगा, आप लोग उसको ले लेंगे और छुट्टी में उसको बनाएंगे। एक कॉपी अलग कर लेंगे, अलग एक कॉपी खरीद लेंगे, और उसी पर जितना भी समर वेकेशन का HW है, जितना भी गृह कार्य आपको मिला है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में आराम से बनाएंगे, और स्कूल खुलने पर हम लोग उस कॉपी को चेक करेंगे। तो आप लोग, ये आप लोग का समर वेकेशन के पहले वाला कोर्स आप लोग का कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 तक पढ़ना था, पार्ट 3 आप लोगों ने पढ़ लिया। आप लोग पढ़ाई करें, घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और भगवान से प्रार्थना करें कि हम लोग फिर जल्दी ही मिलें। चलिए फिर हम अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे समर वेकेशन के बाद। ये मेरा अंतिम लेक्चर हो गया समर वेकेशन के पहले। अब आप लोग इसको फेयर में नोट करेंगे। फेयर में खूब सुंदर, मेरा अक्षर भले ही नहीं अच्छा हो, लेकिन आप लोग सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, HW में भी मैंने दिया है समर वेकेशन का, और अभी भी कह रही हूँ कि आप लोग एक कॉपी ले लेंगे, उस कॉपी में आप लोग सुलेख लिखेंगे। प्रतिदिन एक पेज अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में, सुंदर अक्षर में लिखेंगे। प्रतिदिन एक एक पेज लिखेंगे। जिसकी अक्षर अच्छी है वो तो अच्छी है, जिसका नहीं है वो भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। आप लोग प्रतिदिन एक पेज लिखा करेंगे। चलिए फिर हम मिलेंगे जल्दी ही।